वर्तमान में लैब असिस्टेंट को लेकर के एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जो आपके लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या है, तो अभी तक सरकार के पास में, राजस्थान सरकार के पास में जो कुल खाली पदों की संख्या आई है वो मात्र अभी तक 200 आई है। कितनी आई है? 200। तो यही जो आपके लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सर जी अब आगे पद बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इन सब को लेकर के आज के जो आपके सेशन के अंदर अपन पूरा का पूरा वीडियो लेने वाले हैं। भर्ती कब आने वाली है, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, एज लिमिट क्या है, सीटी है कि नहीं है, नॉन सीटी है, पिछली बार की भर्ती को लेकर भी पूरा तरीके से अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं पिछली बार की भर्ती का। पिछली बार 2022 का ये मैं आपके कहते हैं ना टोटल पोस्ट लेकर के आया हूं, जिसके अंदर कुल पदों की संख्या थी आपके 1012। कितने पद थे? कुल 1012। भाई 2022 से लेकर अभी चल रहा है 2025। क्या चल रहा है? 2025। क्या 3 साल के अंदर पद खाली नहीं हुए? क्या नए कोई स्कूल वगैरह बने ही नहीं जिसके अंदर आपके कहते हैं ना पोस्ट की रिक्वायरमेंट हो? ठीक है, तो ये तो तय है कि आपके 1000 के आसपास पद आने ही आने हैं। समझ में आ गया? तो ये तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके पढ़ रहे हैं उनके अंदर जो आपके चिंता का विषय बना हुआ है, मैं कहता हूं तुम निश्चिंत हो, अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहो और किसी प्रकार का डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये पद आएंगे ही आएंगे और इसी मंथ के एंड तक आएंगे। सबसे बड़ी बात है, समझ में आ गया? नोटिफिकेशन भी आपको इसी मंथ के एंड तक देखने को मिलेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें पूरा विभाग के हिसाब से पिछली बार की पोस्ट दे रखी है, आप आराम से देख सकते हो, इसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यही वो ट्वीट है जो आपके काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। ठीक है, आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था कि लैब असिस्टेंट के अभी केवल कितना है आपके 200 पद, 200 से भी कम पद आए हैं, बाकायदा इसके अंदर लिखा हुआ है, और यह आपका चिंता का प्रमुख कारण बन रखा है। तो इसको लेकर के याद रखें भाई, आपके इन्होंने खुद नहीं आगे क्लियर करा है कि ये आज फिर से मैंने बात करी और प्रयास कर रहे हैं कि टोटल पद कितने हो जाए भाई, आपके लगभग 1000 पद हो जाए। कितने पद हो जाए? 1000 पद। तो भाई साहब 200 से कोई 1000 का कह रहा है, ठीक है, तो आपका कहता है ना धूड़ में तो लटबा नहीं रहे या एकदम शुद्ध तुक्का मार नहीं रहे। इसका मतलब वो खुद चाहते हैं कि इतने कम अर्थनाएं जो आई है सरकार के पास में, उससे कम से कम आपके 1000, यानी पिछली बार जीते तो पद कम से कम लेकर के आए, क्योंकि एक तो टाइम गैप भी काफी ज्यादा हो गया, 3 साल का। समझ में आ गया? तो उतने में कई जने रिटायरमेंट होता है, कई सारी नई चीजें आपके स्कूलें वगैरह कहते हैं ना पुनः खुलती है। समझ में आ गया? तो लगभग 1000 पद तो इसके अंदर आने हैं, ये तय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो ये देखो, और हम कोशिश कर रहे हैं इसी महीने के आखिरी तक क्या हो जाए, ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर दें। ये आपको कहते हैं ना अब आपके पढ़ते ही एक चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आएगा, स्माइल लेकर आएगा, और अंदर ही अंदर आपको एक जोश से भरने वाला काम करेगा। ठीक है, कि भाई इसी महीने के एंड, यानी आपके कहते हैं ना जुलाई 4 का है ट्वीट, और इसी महीना जुलाई के एंड तक की चिंता मत करो, आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस महायुद्ध महासंग्राम की तैयारी के अंदर जुटे रहे, डरे नहीं किसी प्रकार को लेकर के। आप केवल जो अपने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को पकड़ करके पूरी तरीके से सही करें, और कोई भी दूसरी चिंता को आपके कहते हैं ना नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी एज क्राइटेरिया, क्या है इसका, तो एज क्राइटेरिया भाई आपका 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक आपका एज है वो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर इसके अंदर हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं है तो नहीं भर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें सीटी है या नहीं है, तो भाई ये नॉन सीटी आधारित परीक्षा है एग्जाम में, यानी अभी जो 12th करके आ रहे हैं सीधे सीधे उनके लिए तो आप समझ लो ये सीधा एक क्या है, रामबाण है। ठीक है, तो मत चूके चौहान, सीधा जाकर के इसके ऊपर प्रहार करना है। ताजे ताजे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं अभी आपने, साइंस वालों के साइंस तैयार है, होम साइंस वाले के होम साइंस तैयार है, ज्योग्राफी वाले के ज्योग्राफी तैयार है। ठीक है, जीके थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, मैं कह रहा हूं सीधा आपका जो तीर है वो निशाने पर जाकर के लगेगा। ठीक है, अभी तैयारी करके आए हो तो आपका रिदम भी बना हुआ है, सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि आपका मुख्य सब्जेक्ट तो तैयार है, और जीके जीएस आपको केवल क्या करनी है, थोड़ी सी सही करनी है। समझ में आ गया? तो उसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये नॉन सीटी आधारित है। कभी कईयों ने कहा कि सर जी हम तो आए हैं, अभी हमने सीटी का भरा ही नहीं है,
तो बिल्कुल इसमें सीईटी चाहिए ही नहीं। समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, तो अब इसकी एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट देखो भाई, इसके आपके बकायदा जो आपके अपडेटेड जो कैलेंडर है उसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि इसकी एग्जाम है आपके 2 नवंबर को। कब है? 2 नवंबर को। तो अभी टाइम है, कर सकते हो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा पड़ा है। रिजल्ट भी आपका कहते हैं ना, उसकी भी डेट आ रखी है मार्च के आसपास। तो मार्च के आसपास आपका, अप्रैल के आसपास कहते हैं ना रिजल्ट आ जाएगा। तो बिना आपके समय को व्यर्थ किए हुए आज से ही आप इस ट्वीट के बाद में आप कहते हैं ना पोस्ट वगैरह की चिंता, नोटिफिकेशन की चिंता सब छोड़ दो, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। हम आपको बीच में सबसे पहले लेकर के आएंगे, नोटिफिकेशन आते ही सबको जगा देंगे। आप अपने शस्त्र हैं, तलवारें हैं, भले हैं, उनको धार दे करके तैयार रखो, ठीक है, क्योंकि युद्ध होना है एक दिन। मैं कह रहा हूं कोई आपके कहते हैं ना इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और अगर जो कोई भी नोटिफिकेशन के इंतजार में, पदों के बढ़ने को लेकर के इंतजार के अंदर है, उनके हाथों के अंदर मैं कहता हूं एक दिन एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और कहेंगे कि यार काश मैं पढ़ लेता या काश मैं पढ़ लेती। ठीक है, तो आज मेरे हाथ के अंदर जो ये नोटिफिकेशन मैंने एडमिट कार्ड जो पकड़ा है उसको लेकर के मेरा हाथ घबराते नहीं, धूजते नहीं। समझ में आ गया। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहिए। हमारे चैनल से अगर कोई नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक, वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। धन्यवाद।